राशिद की आंखों के नीचे सियाह हल्के थे। पिछले 3 महीने से वो नींद पूरी नहीं कर सका था। अखबार में तस्वीरें लेने का जुनून अब उसकी रूह पर बोझ बन चुका था। लेकिन आज उसके सामने एक फाइल रखी थी, जर्द धोल से अटी, और ऊपर लिखा था मेरानगढ़, मट चुका गांव, बलोचिस्तान। नीचे छोटे हुरूफ में किसी पुराने फोटो जर्नलिस्ट का नोट था, ये जगह खाली नहीं है, जो वहां गया वो वापस नहीं आया। राशिद के अंदर एक अजीब सा खिंचाव पैदा हुआ। यही वो जुमला था जिसकी तलाश में वो महीनों भटकता रहा। उसने दफ्तर के साथी फवाद से कहा, मुझे एक कहानी मिली है, आखिरी कहानी। फवाद ने तंजिया हंसी छोड़ी। पिछले वाले जर्नलिस्ट ने भी यही कहा था, फिर वो खुद कहानी बन गया। राशिद ने बस इतना कहा, फर्क यह है कि मैं तस्वीरें लाता हूं, भूत नहीं। राशिद ने जीप ली, कैमरा, टॉर्च और एक नक्शा जो शायद किसी फौजी दफ्तर से चुरा कर निकाला गया था। 3 दिन के सफर के बाद वो बलोचिस्तान के एक वीरान इलाके में पहुंचा, जहां जमीन पर खाली मट्टी के घर, अध जले दरख्त और पत्थरों पर कुछ अजीब निशानात कंदा थे। दायरे के बीच 3 लकीरें। रास्ते में एक बूढ़ा चरवाहा मिला। बेटा, इधर कहाँ जा रहे हो? मीरानगढ़। बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जगह अब जमीन की नहीं रही। वहां रात को चिराग नहीं जलते, आग जलती है। राशिद हंसा, मैं अंधेरे की तस्वीरें लेने जा रहा हूं। बूढ़े ने लरसती आवाज में बस एक जुमला कहा, अगर तुमने वहां से कोई आवाज सुनी तो जवाब मत देना, वो इंसान नहीं होते। राशिद ने उसकी बात को मजाक समझा, जीप में बैठा और चल दिया। सूरज ढलने लगा था, उफुक पर धुंध उतरने लगी थी, और फिर राशिद ने देखा जंग आलूद लोहे का बोर्ड, खुश आमदीद मीरानगढ़, आबादी 0। हवा में नमी थी, जैसे किसी ने सांस रोकी हो। राशिद ने कैमरा उठाया और बस्ती में दाखिल हुआ। गलियां खाली थीं, लेकिन दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशान थे, जैसे बच्चे मट्टी में खेलते वक्त छोड़ जाते हैं। उनके ऊपर किसी ने सुर्ख रंग से लिख रखा था, हम जिंदा हैं। राशिद के कदम रुक गए। ये किसने लिखा? उसने खुद से कहा। फिर कहीं दूर से एक औरत की हल्की सी हंसी गूंजी। हवा के साथ मिलकर वो आवाज ऐसे महसूस हुई जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो। राशिद ने पलट कर देखा, कुछ नहीं, हवा है। वो बड़बड़ाया, बस हवा है। इसने खेमा लगाया, कैमरा निकाला और तस्वीरें खींचने लगा। फ्लैश की हर चमक के साथ लगता जैसे साये हरकत कर रहे हों। एक फ्रेम में इसने दीवार के पीछे कुछ देखा। एक औरत, सफेद लिबास में, बाल खुले। वो मुड़ा, वहां कुछ नहीं था। इसने कैमरे की LCD पर दोबारा देखा। औरत अब करीब खड़ी थी। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने फौरन तस्वीर डिलीट कर दी, लेकिन अगले लम्हे कैमरा खुद ब खुद ऑन हुआ और स्क्रीन पर अल्फाज नमूदार हुए, क्या तुम्हें हमारा अक्स पसंद नहीं आया? राशिद के हाथ से कैमरा गिर गया। इसके इर्द गिर्द हवा में एक बदबू फैल गई, गली सड़ी लाशें की। उसने खेमे में खुद को बंद कर लिया। बाहर सुनाटा था, मगर एक धीमी धीमी आहट चलती रही, जैसे कोई जमीन पर नाखून घसीट रहा हो। फिर किसी ने खेमे के बाहर से हल्की सी सीटी बजाई। वो बाहर निकला, कुछ न देखा, लेकिन खेमे की जमीन पर खून से लिखा था, वापस जाओ राशिद। उसका नाम? वो पीछे हटा। किसी को उसका नाम कैसे पता था? इसी लम्हे फिजा में एक कांपती हुई आवाज उभरी, तुम्हें तस्वीरें पसंद है ना? आओ हमारी आखिरी तस्वीर लो। और बस्ती के हर दरवाजे से कोई निकलने लगा। जर्द चेहरे, खाली आंखें, फटे कपड़े। हर एक के होठों से एक ही जुमला, हम जिंदा हैं, हम जिंदा है। राशिद के कैमरे की फ्लैश खुद ब खुद चलने लगी। हर चमक के साथ एक चेहरा जाहिर होता और गायब हो जाता। आखिर में कैमरे की स्क्रीन बंद हो गई। जब राशिद ने दोबारा देखा, सामने सिर्फ कुनवा था,
और उसके अंदर से हंसी की आवाज आ रही थी। वो झांका, पानी में दर्जनों चेहरे तैर रहे थे, सब मुस्कुरा रहे थे और उनमें एक चेहरा पर एक बीद जुआ है। पता ना वो पहली कोई था कबा। बाज लो कैमरे की कैफी है, बंद हो गई है। अगर कभी मेरा कोई खता है, वो चोर पर आए और ये देखना पैसे देता है। आखिर में कैमरे की स्क्रीन बंद हो गई, मगर उसके अंदर से हंसी की आवाज आ रही थी, बुलंद। वो नेकी मलन सिर्फ फुटस्टेप्स एकल कर रहा है। बोली, इसका कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार बहुत पुक्के गए हैं। क्यों एक बार? किसी कैमरे की फ्लैश कम हो जाती है। पानी में दर्जनों चेहरे तैर रहे थे, सब मुस्कुरा रहे थे और उनमें एक चेहरा उसका अपना था। राशिद पीछे राशिद के सांस रुक गए। किस तरह का सौदा? औरत करीब आई। उसने चाहा कि इसके गांव के लोग हमेशा जिंदा रहे, मगर जिंदगी का मतलब उसने नहीं समझा। जिन्नात ने वादा पूरा किया, किसी की मौत न हुई, मगर वक्त रुक गया। हम ना जीते हैं ना मरते, हम बस यही हैं। राशिद के कदम पीछे हटे। मैं वापस जाना चाहता हूं। कोई वापस नहीं जाता, औरत ने सर्द लहजे में कहा। अब तुम भी तस्वीर बन चुके हो। तस्वीर? हाँ, वो कैमरा जो तुम लाए थे, वो अब हमारी दुनिया से जुड़ गया है। हर बार जब तुमने फ्लैश चलाई, एक रूह आजाद हुई और तुम्हारा जिस्म उनके कैद में आ गया। राशिद के कानों में सरगोशियां बढ़ने लगी, हजारों सरगोशियां, जैसे किसी ने दीवारों के अंदर जबानें लगा दी हो। हम जिंदा है, हम जिंदा है। फिर अंधेरे से चेहरों का हुजूम उभरा, आंखें खाली, चेहरों पर मुस्कुराहट, जैसे मौत ने मुस्कुराकर उन्हें वापस भेज दिया हो। औरत ने कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हमें दिखाओ कि जिंदगी कैसी लगती है। अपनी यादें दो, अपनी कहानियां दो। राशिद ने कैमरा उठाया। लेंस में अब रोशनी नहीं, सिर्फ साये थे। उसने पहला फ्रेम लिया, अंधेरों का, फिर दूसरा, अपने खौफ का, तीसरा, अपने चेहरे का। हर फ्लैश के साथ एक चेहरा गायब हो जाता, मगर उसकी जगह एक नया साया उभरता। आखिरी तस्वीर खींचते ही राशिद ने देखा, अब अंधेरे में सिर्फ वो और औरत बाकी थे। तुमने सबको आजाद कर दिया राशिद, और मैं, तुम अब उनमें से एक हो। 2 दिन बाद अखबार के दफ्तर में राशिद का पार्सल पहुंचा, एक कैमरा और एक मेमोरी कार्ड। एडिटर ने तजस्सुस से उसे खोला। पहली चंद तस्वीरें वीराने की थी, फिर जलती बस्ती की, फिर एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें एक चेहरा बिल्कुल वाज़ेह था, राशिद, मगर उसकी आंखें बंद थीं और पस मंजर में बोर्ड पर लिखा था, खुशामदीद, मीरानगढ़, आबादी 2। राशिद अब किसी अखबार में नहीं लिखता, लेकिन बाज़ औक़ात अगर आप किसी सुनसान गांव की तस्वीर खींचें तो बादलों के बीच कहीं उसकी आंखें झलक जाती हैं और एक धीमी आवाज गूंजती है, हम जिंदा हैं। हवा खामोश थी। कराची के एक पुराने दफ्तर में अखबार के नए फोटोग्राफर अहमद फारूक रात गए तस्वीरें तरतीब दे रहा था। ईमेल इनबॉक्स में एक नया पैगाम नमूदार हुआ, एक आखिरी तस्वीर बाकी है। अहमद चौंका। राशिद अहमद, वो नाम जो 3 साल पहले लापता सहाफियों की फहरिस्त में शामिल हो गया था। अहमद ने फाइल खोली। सिर्फ एक तस्वीर थी, एक खस्ता बोर्ड, खुशामदीद मीरानगढ़ आबादी 2। नीचे एक जुमला लिखा था, तीसरा तुम हो। अगले दिन अहमद ने दफ्तर के एडिटर से पूछा, क्या वाकई राशिद नाम का कोई फोटोग्राफर गायब हुआ था? एडिटर ने सर झुकाकर कहा, हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे उसकी तस्वीर मिली है, बहुत अजीब। एडिटर ने चौंक कर पूछा, कौन सी तस्वीर? मीरानगढ़ की।
एडिटर का चेहरा पीला पड़। फिर अचानक कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक नई लाइन उभरी। अगर देखने की हिम्मत है तो आओ, हम तुम्हें पहचानते हैं। अहमद के कमरे की लाइट बुझ गई। दूर से किसी की हंसी गूंजी। अहमद ने अगली सुबह राशिद की पुरानी फाइल देखी। उसमें एक नक्शा था। उसने जीप ली और बगैर किसी को बताए निकल पड़ा। रास्ता वही, वीरान साकित, हवा में किसी अनकही आहट के साथ। शाम के वक्त जब वो पहाड़ों के बीच पहुंचा तो सामने वही जंगालूद ओढ़ था। खुश आमदीद, मीरानगढ़, आबादी 2। अहमद मुस्कुराया। अब 3 होने वाले हैं। बस्ती में दाखिल होते ही हवा का रंग बदल गया। साये हरकत करने लगे और फिर एक मानूस आवाज उभरी, आखिर तुम आ ही गए। अहमद ने पलट कर देखा। राशिद खड़ा था, वही चेहरा मगर आंखें स्याह खला की तरह। राशिद, तुम जिंदा हो? मैं जिंदा नहीं, मगर खत्म भी नहीं हुआ। तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? राशिद की आवाज खाली थी। मीरानगढ़ को जिंदा रहने के लिए नया चेहरा चाहिए। हर चंद साल बाद फोटोग्राफर आता है। अहमद पीछे हटा। मैं तुम्हारी तरह नहीं बनूंगा। हो चुका है अहमद, तुम्हारा कैमरा पहले ही हमारा है। अहमद ने कैमरा उठाया। लेंस में राशिद के बजाय अपना चेहरा नजर आ रहा था, मगर आंखों की जगह अंधेरा। फिर फ्लैश चमकी। अगली सुबह एक गड़िया मीरानगढ़ के पास से गुजरा। उसने बोर्ड देखा। उस पर अब लिखा था, खुशामदीद, मीरानगढ़, आबादी 3। नीचे जमीन पर एक कैमरा बड़ा था। उसकी आखिरी तस्वीर में अहमद खड़ा था, पीछे राशिद, और उन दोनों के दरमियान एक औरत सफेद लिबास में मुस्कुराती हुई। कराची में रात गए। एडिटर के कंप्यूटर की स्क्रीन खुद ब खुद रोशन हुई। एक नया ईमेल आया, अब तुम्हारी बारी है। साथ एक तस्वीर मुंसलक थी। दफ्तर का वही कमरा, मगर कुर्सी खाली थी। एडिटर ने हैरत से मॉनिटर की तरफ देखा। स्क्रीन के अक्स में उसके पीछे खड़ा एक साया होले से बोला, हम जिंदा हैं। कहते हैं अगर कभी तुम किसी सुनसान जगह जाकर तस्वीर खींचो और उसमें वो चेहरे नजर आ जाएं जो वहां नहीं थे, तो फ्लैश दोबारा मत चलाना, क्योंकि शायद वो सिर्फ देखना नहीं चाहते, शायद वो तुम्हें देख रहे हैं। जिंदा लाशों का शहर खत्म नहीं हुआ, वो सिर्फ अगले फोटोग्राफर का इंतजार कर रहा है।